योर रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। हेलो लिस्टनर्स, आपका स्वागत है वापस से हमारे शो नॉलेज विलेज में, जहां पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे चाहत को। ब्रेक से पहले आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग पता चला था मेरे यानी आरजे चाहत के साथ और हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्रोफेसर अजित उपाध्याय जी के साथ। सर, ब्रेक से पहले हमने बात करी थी रूरल मार्केटिंग और अर्बन मार्केटिंग के बारे में। अब यहाँ पर एक टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, रूरल मार्केटिंग। इसी का आगे कंटिन्यू करके मैं पूछना चाहूंगी, आपने बोला कि अगर हम ग्राम का जो इलाका रहता है, गाँव का जो इलाका रहता है, वहाँ पर देखें तो वहाँ पे लोग मूर्ख नहीं होते हैं। हाँ, ये हो सकता है लिटरेसी रेट कम हो सकता है पर मूर्ख नहीं होते हैं। और आपने इसमें कहावत भी बताई थी। तो सर, इसी में मैं आगे जानना चाहूंगी, भला लोगों का मिसकंसेप्शन क्या है इन चीजों को लेके और कैसे उस कल्चर को समझा जा सकता है? देखिए, गांव में जो भी हमारे आप ट्रेडिशंस बोले, आप कल्चर बोले, मोरेज बोले, कस्टम्स बोले, ये सब चीज़ें बड़ी साइंटिफिक। देखिए, अगर हम चलिए सबसे पहले अगर हम हिंदू ही कल्चर को उठाकर देख लें, फेस्टिवल्स। अब जैसे दीपावली आती है, तो दीपावली एक बहुत बड़ा बिजनेस है अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें। कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको हमने धर्म से जोड़ दिया कि माँ लक्ष्मी जो है वो घर पर पधारेंगी, और भगवान राम की हमने यात्रा से उसको जोड़ा। राइट। अब इस बहाने घर में क्या होता है ना, सफाई हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि घर में नए कपड़े आ जाते हैं। हाँ। और दूसरा, उससे भी बड़ी चीज है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गेट टुगेदर होता है। वाह। ये तीन बड़ी चीजें जोड़ने का एक तरीका दीपावली हो गई। और उस दीपावली के लिए जब सफाई होगी तो घर में पेंट भी चाहिए, है ना। और आजकल दूसरे डिजाइन भी, सीलिंग का डिजाइन चेंज हो रहा है। राइट, पीओपीस नए लग रहे हैं। पीओपीस नए हो रहे हैं। अब लोग थोड़ा, भले ही बाहर गोबर यूज हो रहा है आंगन में, है ना, उसकी दालान अच्छे लगते हैं, हाँ। कोर्ट यार्ड, लेकिन अंदर जो है उनको पक्का चाहिए राइट। रहने के लिए। तो मार्केट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो रियल एस्टेट है, हाँ। या फिर हम बोलें कि जो सैनिटरी का जो वर्क है, हाँ। उसके लिए एक बड़ा मार्केट खुल गया। हम्म। और शहर में थोड़ा अलग हो जाता है। उन्होंने बोला एंटी बैक्टीरियल चाहिए पेंट, है ना, और जिससे कि नुकसान ना हो। हाँ। और फिर हमने बोल दिया कि वो चिपचिपा ना हो, राइट। स्टिकी ना हो, हाँ। है ना, फिर कलर ना छोड़े। हम्म। तो कितने बड़े मार्केट को यहाँ से जन्म मिला। आप देखना, अगर टोटल जो सेल जाता है दीपावली के टाइम इंडिया में, बहुत तेजी से राइज होता है पैंट का। हम्म। सिमिलरली कपड़ों का, कपड़े ओकेजनल है, ईद आती है, क्रिसमस आती राइट। है ना, या बहुत सारे हमारे लोकल भी प्रोग्राम होते हैं, हाँ। फेस्टिवल होते हैं, उत्सव होते हैं, वहाँ परचेजिंग बढ़ जाती है। राइट। और सबसे बड़ी चीज, सबको पता है कि गांव वाला बंदा अधिकतर इकट्ठा पैसा लगाता है बल्क में। तो सराफा बाजार में जितने भी भारत में है, आसपास बर्तन बाजार है, हम्म। कपड़ा बाजार है, आप इसमें जाकर के देखिए कि सेल राइज होती है। ज्वेलरी का मार्केट देखो, सेल राइज हुई। और उससे भी बड़ी चीज, डिजाइनर वाले चीजों पर इनका ध्यान गया है। जो टीवी का असर हुआ है, हाँ। पहले दूरदर्शन होता था ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर, पहले अब केवल। सोने का ऐसा रहता था कि हमको बस घर में सोना लेकर आना है, अब सोने का हाँ, ज्वेलरी हमको बनवाना है फिर हाँ, लेकर आना है। बिल्कुल। मोबाइल हाथ में आ गया तो हाँ। ओटीटी और सब हाथ में आ गया, बिल्कुल। तो पूरी दुनिया मुट्ठी में है। और दूसरा, जब से मोबाइल फोन की कंपनी आई है और उसमें एक अच्छा कंपटीशन आया है। हम्म। आप देखिए इंश्योरेंस, फिर हाँ। शादियों का सीजन हमारे यहाँ फिक्स है। कई धर्मों में हम देवउठनी को नहीं मानते हैं, देवशयनी को नहीं हाँ। मानते हैं, एकादशी को। हाँ। तो वो तो साल भर चलता है, हाँ। पेरेनियल है। लेकिन कुछ जैसे हिंदू धर्म में है, एक समय पर ही शादी होती है। हाँ। तो शादी के मौसम में आप देखिए कि धर्मशालाएं बुक हैं, बिल्कुल। बहुत बड़ा बिजनेस है। रिजॉर्ट्स बुक हैं, राइट। है ना, खेतों पर शामियाने लग गए हैं। तो राइट। कितने बड़े बिजनेस को ये जन्म देते हैं। तो ट्रेडिशन से बहुत सी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होती है मालवा में, और यहाँ बोलते हैं बिलौआ, हाँ। है ना, जहाँ म्यूजिक आजकल बोलते हैं कि म्यूजिक कंसर्ट हम रखते हैं, हाँ। या गेट टुगेदर होता है जिसमें महिलाएं पुरुष आजकल बैठते हैं, ढोलक बजती है, सबको बुलाते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो एक कार्यक्रम में भी आप देखिए गेट टुगेदर है, हाँ। मृत्यु भोज, हम्म। गेट टुगेदर है, आसपास के 25 50 15 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ। पहले, आज सोशल मीडिया था, पहले पीआर का साधन यही होते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा कल्चर आप माउथ देखिए। पब्लिसिटी हाँ, सबसे बड़ा पीआर। एक
सेरेमनी होती है कि किसी के घर में बड़े की डेथ हो गई तो उसके बच्चे का जो है वो साफा आफा पिलाते हैं। पगड़ी। पगड़ी होती है, पगड़ी हाँ, की रस्म तीसरे दिन, किसी का बिल्कुल। चौथे दिन। तो उसका पर्पस यही होता है समाज को बताया जाए कि अब जिम्मेदारी किसके हाथ में है। बिल्कुल सही है। देखिए कल्चर के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। हाँ, जब जो लोगों को शास्त्रों का पुराणों का नॉलेज नहीं होता था ज़्यादा, हाँ, उनके लिए हमने नियम बना दिए बिल्कुल। और कई जगह हमने उसको एक ब्लाइंडली फॉलो भी किया तो उसमें 80% तो दोष नहीं, 20% प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम सकती हो है सकती है। मॉडिफिकेशन हाँ। से। घूंघट की प्रथा भी भारत में कब आई थी सबको पता है, हुँ, जब मुगलों का आक्रमण हुआ था। राइट। उसके पहले नहीं दिखता हमको हाँ, वो चीज़ें। हाँ, सिर ढकना है, वो हाँ, सभी धर्मों में है। हाँ, जब आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हाँ। गुरुद्वारा जाते हैं आउट ऑफ तो रिस्पेक्ट। बिल्कुल, रिस्पेक्ट है, उसके साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, हाँ, तो वो हम नहीं जा रहे। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें गाँव वाला बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोलता है, उसका कारण है फील्ड पर काम करता है खेतों पर, तो हाँ। काफ़ी लंबा डिस्टेंस होता है, तो उसकी आदत डेवलप हो गई। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर नाम लेता है। इसका हाँ, मतलब ये नहीं हम कहते हैं वो गँवार है, गँवार होना मतलब एक गाली नहीं है, हाँ, वो एक कल्चर का तरीका है। बिल्कुल। तो बिंदिया लगाना हुआ, हाँ। अब कितने सारे एडवर्टाइज़मेंट हैं जिसमें बिंदिया की बात होती है ना? बिल्कुल सही है। बिंदिया चमकेगी, गाने आए हैं। राइट। इसके अलावा अब आप आ जाए लिपस्टिक, हाँ, जो हर शादी-ब्याह में ज़रूरत है। हमारे यहाँ महिलाएँ सजती हैं, आजकल तो आदमी भी सजते हैं, बिल्कुल, है ना? तो अब जेंट्स ब्यूटी पार्लर भी हैं, बिल्कुल। तो एक बड़ा बिज़नेस वो भी ओपन होता है। हाँ, हेयर केयर में आप कितनी सारी चीज़ें आप उठा कर के शैम्पू देख लें। सबसे ज़्यादा अगर आप सेल करने जाएँगे तो कुछ ब्रांड ने गाँव में ही सेल किया है। वाओ! लक्स और लाइफ़बॉय की सेलिंग देख लो, सबसे ज़्यादा कहाँ है? उठा कर रूरल के एरिया में एशियन पेंट से लेके हमारे बहुत सारे पेंट है जिसको आप उठा कर देख लो। इसमें सर मैंने भी एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी जैसे हमारे इंदौर में ही बाईपास का रोड अगर पकड़ते हैं, मांगलिया की तरफ चलें, देवास की तरफ चलें, बीच में छोटे-मोटे गाँव आते हैं। हाँ, आप देखेंगे कि आपको उस रूट पर जबकि वो सिटी के एकदम बाहर है, पर आपको वहाँ पे टाइल्स की शॉप मिलेगी, हुँ, फर्नीचर की शॉप मिलेगी, हार्डवेयर की शॉप्स मिलेगी एंड एक्चुअली वहाँ पे गाँव के लोग खरीदने जाते हैं। तो हम जैसे आपने बिज़नेस का बताया कि ग्रोथ कितनी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे बहुत ऑब्ज़र्व होती है। बहुत है। देखिए एस्पिरेशन जगा दी है। हुँ, हुँ, हुँ। मार्केटियर का काम ही होता है कि वो आपको ड्रीमी वर्ल्ड में ले जाता है और वो सच्चाई बताने के बाद आपको सेल करता है। हाँ, देखिए सेलिंग मार्केटिंग में यही अंतर हाँ, बिल्कुल है। एक सही में है। सिर्फ हम हैंडओवर करते हैं ओनरशिप को हाँ, और दूसरे में हम हमारे लिए कस्टमर सेंट्रिक होती है। बिल्कुल सही बात। तो कस्टमर सैटिस्फाइड भी हो और वो इंक्वायर करे बार-बार, हाँ, वो आपके इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट का वेट करे, हाँ, तो आपने मार्केटिंग की है। दैट्स ट्रू। वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए अच्छा हो और ये गाँव में होता है। आप हाँ, उठाकर देख लो, आप एडवर्टाइज़मेंट में देख लो, हाँ, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। आप हाथी को देख लो, हाँ, अब हाथी हमारे यहाँ सब जगह आता है। हुँ, टाइगर को देख लो, बिस्किट में एड में बिस्किट आने में वाला आने है ना? और वो बहुत सिंपल सी एक चीज़ है जो आप सबने शायद आप तो छोटे होंगे बहुत, पार्ले के बिस्किट को जैसे ही हम डिप करते थे, हाँ, चाय में और दूध में, तो वो थोड़ी देर के बाद उसमें गिर जाता था हाँ, और फिर उसका पल्प बनता था, राइट। जिसको हम उँगली से निकाल कर अपनी ज़बान से चाटते थे और ओह! उसका जो स्पेशल टेस्ट होता था, हाँ, वो ही उसकी वो सेलिंग उसी में में था। हाँ, तो पार्ले जी आज भी गाँव में है, हाँ, उसका फैमिली पैक आ गया है। बिल्कुल, तो आप उठा कर के देख लीजिए उनके प्रोडक्ट पर जो चीज़ें वो डिस्प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। हाथी है, एलिफेंट है, हाँ, टाइगर है। आप एडवर्टाइज़मेंट देखो, बिंदी है, मांग भरे हुए हैं, हाथों में हाँ, कड़े हैं, लहंगे हैं, ट्रू। जो एथनिक ड्रेसेस हैं, एथनिक ड्रेसेस आती है हैं। ना? और त्योहार दिखा रहे हैं। हाँ, जैसे कि राखी आई रक्षाबंधन और भैया और दीदी और उसमें टाइटन की वॉच आ गई बीच में। हाँ, सिमिलरली कोई गिफ्ट करने गए हम हाँ। और वहाँ आपने देखा कि भैया भाभी को देवर आकर कुछ गिफ्ट कर रहा है। ये इंडियन कल्चर है। हाँ, देखिए ये आपको फॉरेन में नहीं नहीं दिखेगा इस मिलेगा टाइप राइट। का। वहाँ सिर्फ फ्रेंड हैं ये, हाँ, फैमिली सभी जगह है। हाँ, लेकिन वो जो बॉन्डिंग हमारे यहाँ दिखाई वो सिर्फ़ जाती है, इंडिया में वो है। रेयर है। बिल्कुल। एक एक भाई दूज का त्योहार दिखा दिया, वाह! बहन विदा हो रही है हाँ, और वहाँ पर फोर व्हीलर खड़ी हो गई, ओहो! है ना? और पापा से जाते समय वो गले लग रही है, हाँ, ठीक है? हालाँकि अब उसका थोड़ा मॉडर्न फॉर्म आया है तो आपको वो बिल्कुल, एडवर्टाइज़मेंट में दिखेगा। दिखेगा, तो ट्रू, विज्ञापन की क्या है? एक तरह से उसका देखा जाए तो एक सचित्र प्रस्तुतिकरण है, बिल्कुल, जो गाँव में हो रहा है, ट्रू। जो शहर में हो रहा है। तो रिश्तों का अगर आप इन सब कल्चर यानी संस्कृति को समझो, हर धर्मों की है हाँ, और इकट्ठे होने को समझो तो मार्केटिंग का बड़ा अभी जैसे कि बाबाओं के प्रवचन होते हैं, राइट। है ना? इकट्ठा होता है, संतों के प्रवचन होते हैं। हाँ,
सभी धर्मों में होते हैं, बिल्कुल सही इकट्ठे है। होते हैं लोग। वहाँ पर आप देखिए ना, चाहे वो राजनीतिक पार्टियाँ हों या कोई और हो, स्पॉन्सर्स बाय प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड होते हैं और प्याहू उसने लगवा दी, है ना? हाँ, पानी पीने बिल्कुल के सही लिए। है। अब सिंहस्थ जैसे कहीं न आयोजन। कहीं लगा मिलता है मांगी लाल का प्याव। हाँ। सिंहस्थ देखो आप, ऐसे महाकुंभ के आयोजन, हाँ, मंडी लगती है, हाँ, हाट हाट लगते हैं। लगते हैं, हाटों में आप देखो, आपको पूरे कल्चर के सामान मिलते हैं। गाँव-गाँव के मेले लगते हाँ, हैं। मेले लगते हैं और झूले से लेके सब चीज़ें, और उसमें म्यूज़िक भी वही लगता है जो लोगों को समझ में आता है, बिल्कुल सही है। और मूवी भी ऐसी लगती है। और तो हर देखा जाए ना, तो जिस प्रकार से हमारे कल्चर में चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं, जो हुँ, हुँ। प्रैक्टिस हुई है, उसको मार्केटिंग यूज़ भी करती है, हाँ, और वो एक रिश्तों को समझने का तरीका है। तो बिल्कुल सही रिश्ते तो बात। शहर में भी हैं, हाँ, अंतर नहीं है, बस प्रस्तुतिकरण अलग है। प्रस्तुतिकरण अलग है, बिल्कुल सही बात बताई आपने और यहीं पे शायद सबसे बड़ा डिफ़रेंस आ जाता है, जो अर्बन और हम रूरल एरिया में देख सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारे लिसनर्स को भी ये चीज़ काफ़ी अच्छे से, काफ़ी प्रैक्टिकल वे में समझ आई होगी। बट मैं यानी कि आरजे चाहत और हमारे आज की गेस्ट जो प्रोफ़ेसर सर हमारे साथ बैठे हैं अजीत उपाध्याय जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस से आएँगे हमारे इसी शो में जिसका नाम है नॉलेज विलेज। जब तक सुनते रहिए रेडियो उत्सव 91.2 एफएम जो कहे दिल की बात। Listen to Radio Ipsa 91.2 FM जगह दिल की बात।